फ्रेंड्स, न्यूदास क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन बिहार का इतिहास, है ना। प्राचीन बिहार का इतिहास से कुल 10 प्रश्न का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कितने प्रश्न का डिस्कस करेंगे दोस्तों? 10 प्रश्न का डिस्कस करेंगे, है ना। और दोस्तों, आप लोग बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम देते हैं उन सारे परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध परिषद किस गुफा में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए है बराबर की गुफाएं, बी है सप्तपर्णी की गुफाएं, सी है लोमस ऋषि का गुफा और डी है स्वर्ण भंडार गुफाएं, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जब तक हम आप लोग को बताते हैं बौद्ध परिषद के बारे में। पहली बौद्ध परिषद जो है दोस्तों, ये कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 बीसी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 483 बीसी। बीसी का मतलब कुछ ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, है ना। राजगृह, इसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। वही बात करें दोस्तों, तो राजगीर में हुआ था पहली बौद्ध संगीति। तो उस समय शासक कौन था? तो शासक जो था दोस्तों, अजात शत्रु थे, है ना। हर्यक वंश के शासक थे ये अजात शत्रु, और ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का उत्तराधिकारी थे, ठीक है। और अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पहली बौद्ध परिषद जो है राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में, जो कि राजगीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदयन ने मगध की राजधानी राजगीर से स्थानांतरित की थी, है ना। तो ऑप्शन ए है दोस्तों चंपा, बी है वैशाली, सी है बिहार शरीफ और डी है पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, है ना। हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था, है ना। और उसने अपनी राजधानी जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। वहीं चंपा की बात करें दोस्तों, तो चंपा जो है अंग की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अंग की राजधानी है। और चंपा की, है ना, चंपा की नहीं, सॉरी, अंग की बात करें तो अंग का अंतिम राजा कौन था? कर्ण था। कौन था? कर्ण था, जो कि महाभारत के युद्ध में मारा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवंती के प्रद्योत के विनाश का श्रेय मगध के किस शासक को दिया जाता है? अवंती के जो प्रद्योत, है ना, अवंती के राजा थे कौन? प्रद्योत, है ना। इनके विनाश का श्रेय मगध के किस शासक को दिया जाता है? ऑप्शन है ए नंबर में महापद्मनंद, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है बिंबिसार और डी है शिशुनाग। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात क्या? डी नंबर में। अब जरा देखते हैं शिशुनाग के बारे में, है ना। तो शिशुनाग जो है दोस्तों, शिशुनाग वंश के संस्थापक है। और ये 413 से लेके, कब से? 413 से लेके 395 बीसी तक, 413 से लेके 395 बीसी तक जो है क्या किया? 413 से लेके 395 बीसी तक जो है शासन की, है ना। और शिशुनाग ने ही अवंती के राजा प्रद्योत को क्या किया था? हत्या कर दिया था और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न, महापद्मनंद की बात करें दोस्तों, किसका? महापद्मनंद। तो महापद्मनंद क्या थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। वही बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहली बार कलिंग पर मगध के किस शासक ने विजय पाया था? पहली बार जो है कलिंग पर मगध के किस शासक ने विजय पाया था? ऑप्शन है ए अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है घनानंद और डी है महापद्मनंद।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, महापद्मनंद, है ना। महापद्मनंद कौन थे? तो ये नंद वंश का संस्थापक थे, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद थे। वहीं नंद वंश का अंतिम राजा की बात किया जाए तो कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। और वहीं अशोक की बात किया जाए तो अशोक का संबंध है मौर्य वंश से, है ना। वहीं समुद्रगुप्त की बात किया जाए तो समुद्रगुप्त का संबंध गुप्त वंश हो जाएगा। और घनानंद की बात किया जाए दोस्तों तो ये नंद वंश का क्या थे? अंतिम राजा थे। क्या थे? अंतिम राजा थे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 5 कहता है निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में एकराट की उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो एकराट की उपाधि। ऑप्शन ए है शिशुनाग, बी में है महापद्मनंद, सी में है कनिष्क और डी में है पुलकेशिन प्रथम, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महापद्मनंद। कि कौन हो जाएगा? महापद्मनंद। शिशुनाग के बारे में तो शिशुनाग जो है दोस्तों क्या थे? ये शिशुनाग वंश के संस्थापक थे, है ना। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। वहीं आपको महापद्मनंद की बात किया जाए तो महापद्मनंद क्या थे? नंद वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और महापद्मनंद को एकराट कहा गया है, पुराणों में एकराट कहा गया है। क्या कहा गया है? एकराट। और महापद्मनंद जो है दोस्तों नंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। इसका उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कलिंग विजय पर जो विजय पाए थे इसका उल्लेख किस गुफा में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर ने किस वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या नंद वंश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको डी, अर्थात नंद वंश के शासनकाल में भारत ने पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश का शासक कौन था? तो उस समय नंद वंश का शासक था घनानंद था, ठीक है। वही शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन है दोस्तों? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अंग महाजनपद बिहार के किस क्षेत्र में स्थित था? ऑप्शन है भागल और मुंगेर, दूसरा है दोस्तों मुजफ्फरपुर और दरभंगा, तीसरा है बक्सर और भोजपुर और चौथा है गया और नवादा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी कि भागलपुर और मुंगेर। अब अंग की बात करें, किसकी बात करें? अंग की। अंग महाजनपद है, यहाँ है अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद का उल्लेख पहली बार किस वेद में मिलता है? तो अंग का जो है पहली बार उल्लेख जो है कहाँ मिलता है दोस्तों? तो अथर्ववेद में। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है ना। और ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों से की जाती है इसकी पहचान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अगला चंपा नदी, है ना। अंग की राजधानी भी चंपा है और एक चंपा नदी भी है। कहता है दोस्तों चंपा नदी निम्नलिखित में से किस महाजनपद को अलग करती है? ऑप्शन ए है मगध और बज्जी, सॉरी दोस्तों बिज्जी लिखा गया है लेकिन ये बिज्जी नहीं है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, बज्जी है, ठीक है। मगध और बज्जी, बी है बज्जी और अंग, सी है मगध और अंग, डी है अंग और मल्ला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, मगध और अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगध और अंग। मगध और अंग जो है वो क्या था? चंपा नदी के किनारे अवस्थित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न दोस्तों, सॉरी 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र को अस्थायी रूप से मगध की राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अजातशत्रु, सी है बिंबिसार, डी है कालसो। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे, तब तक हम देखते हैं आगे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? ये मौर्य वंश का संस्थापक थे। क्या थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक
गगनानंद को हत्या करके और क्या किए थे, अपदस्थ करके मौर्य वंश का स्थापना किए थे। वहीं अजातशत्रु की बात किया जाए दोस्तों, तो अजातशत्रु कौन थे? यह अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित थे। और ये क्या बोलता है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के उत्तराधिकारी थे। वही बिंबिसार की बात किया जाए तो ये हर्यक वंश के क्या थे, संस्थापक थे। और कालाशोक को बात करें दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा कालाशोक, है ना। कालाशोक ने ही पाटलिपुत्र को अस्थायी रूप से मगध की राजधानी बनाया था, है ना। अब रही बात पाटलिपुत्र की दोस्तों, तो पाटलिपुत्र नगर बसाया था किसने? पाटलिपुत्र नगर बसाया उदयन ने। किसने बताया था? हर्यक वंश का राजा उदयन ने। और जब शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक, है ना, हर्यक वंश के अंतिम शासक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, तो प्रारंभ में तो उसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को क्या किया था, वैशाली स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। और फिर कालाशोक ने राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र लाया, और इसलिए इसका सही जवाब होगा क्या, कालाशोक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना? बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना था दोस्तों? ऑप्शन ए है नंदीवर्धन, बी है उदयन, सी है अजातशत्रु और डी है नागदशक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों अजातशत्रु, है ना। उदयन की बात करें तो उदयन जो है पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया, पाटलिपुत्र नामक जो है नगर बसाया था। वहीं नागदशक की बात करें तो आप लोग हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।